नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे रेट्स जो हैं सेटल हो चुके हैं निफ्टी में और आज काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि निफ्टी में काफ़ी बड़ा गैप डाउन मिल सकता है। बट मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी को फ्लैट तो थोड़ा-सा गैप अप होना चाहिए था और एज़ इट इज़ आज हमको कंडीशन मिली है। तो निफ्टी में यहाँ पे मार्केट 700 पे ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा गैप डाउन है, लगभग 54,256 पे मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं कि आज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट में हमें समझते हैं कि किस तरह से हम क्या ट्रेड बना सकते हैं। जो प्रीवियस डे का चार्ट बना हुआ है उसमें कुल मिला के सिर्फ सेलिंग ही दिख रही है और हो सकता है कि लोग अपनी पोजीशन को कंटिन्यू नहीं करके गए बिकॉज़ बीच में हॉलिडे था। तो आज हम यहाँ पर फ्लैट टू गैप अप की कंडीशन में बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले थे। तो यहाँ पर हमको फ्लैट मिला है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेम अगर यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है और यहाँ पर गैप डाउन थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इस गैप डाउन के बाद में हमको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक सेटअप हमको यहाँ पर बाइंग साइड के लिए कहीं मिलना चाहिए, तो हम ऊपर के लिए मूवमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, तीनों ही इंडेक्स में लगभग रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये ऐसे कंटिन्यू अगर डाउन साइड मूवमेंट देगा, तो हो सकता है हमको बाइंग साइड का सेटअप छोड़ के कुछ दूसरा ट्रेड देखना पड़े। बट ये डिपेंड करता है कि कितना नीचे मार्केट गिरता है। तो पहले मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम पोज़ीशन बनाएँगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पोज़ीशन को बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी जगह मुझे मिल रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरता है तो बहुत ही छोटा एसएल की लिमिट हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम यहाँ पर पोज़ीशन बना लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्वांटिटी एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सेंसेक्स का हम 2 लॉट ले लेते हैं और निफ्टी में यहाँ पर 2 लॉट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन तो कंप्लीट कर ली है और थोड़ा-सा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है एमटीएम में। और मेरे इतने वेट करने का रीज़न ये था, हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है निफ्टी का, इसमें कुल मिला के सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग ही दिख रही है काफ़ी दिनों से। और लास्ट डे का जो हम चार्ट देखेंगे, तो लास्ट डे के चार्ट में भी कंटिन्यू मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश तो कर रहा था, बट यहाँ पे रुक नहीं पाया। इसके बाद फिर मार्केट नीचे जाके ही क्लोज़ हुआ और आज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी लोगों की कि निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन कर सकता है, बट मार्केट ने एक फ्लैट मूवमेंट दिया और फ्लैट मूवमेंट देने के बाद कंटिन्यू वो सेलिंग ही दे रहा है। तो अब यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट फिर कंटिन्यू करे, ये मुझे नहीं लगता। एक सपोर्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है, वो है 24,514 का, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है। 500 का ब्रेकडाउन भी थोड़ा-सा होता है तो वो हम झेल लेंगे। बाकी इसके बाद तो मूवमेंट अपसाइड का ही आना चाहिए, ये चार्ट को देख के समझ में आता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू गिरता 54,000 का ब्रेकडाउन कर चुका है। 54,000 का यहाँ पर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका है। सेंसेक्स में 80,500 का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो कुल मिला के मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर्स को ही पैसा बनाने देगा क्या? मतलब सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर नीचे कंटिन्यू गिरता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मुझे लगेगा नहीं कि मैंने कुछ गलत एंट्री बनाई है। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि ट्रैपिंग ही बना रहा हो, तो हम अपना एसएल जो है इसके नीचे अगर कोई कैंडल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग स्टेबल करना चालू कर देता है, तो हम लोग अपना एसएल काट सकते हैं। बाकी यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब अपसाइड के लिए मूवमेंट ही दे सकता है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जितने भी बायर्स की क्वांटिटी बन भी रही होगी ना, उनको इमीडिएट मार्केट टारगेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी बायर्स को टिकने नहीं दे रहा है। अभी ये सेलिंग प्रेशर जो है ग्लोबल रीजन से भी हो सकता है और यहाँ पर एमटीएम भी थोड़ा-सा रेड में कन्वर्ट होना चालू हो चुका है, तो यहाँ पर पोज़ीशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। अभी इमीडिएट ग्रीन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ही हमारे ट्रेड के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर निफ्टी यहाँ से मूवमेंट देता है, तो निफ्टी के मूवमेंट को हम लगभग 24,688 तक कैप्चर कर सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में दिख रही है।
और बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट देता है तो बैंक निफ्टी को हम 54,330 या फिर 370 तक कैप्चर कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में है। और सेंसेक्स तो निफ्टी के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट देगा, तो इसका टेंशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस रैली में क्लोजिंग पॉइंट तक का मूवमेंट दे दे और इसके बाद हो सकता है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो। तो अभी तो ट्रेड में थोड़ी सी नेगेटिविटी ही छाई हुई है। जितना जल्दी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए अच्छी बात है। अगर लॉस हमको दिखता है हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग तो हम ट्रेड को काट देंगे। दोस्तों, जैसा परसों मार्केट में मूवमेंट हुआ था, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था और गिरते गिरते इतना कंटिन्यू मूवमेंट दे रहा था कि उसमें प्रीमियम में कम से कम 300-400 रुपये का मूवमेंट था। मैंने बहुत छोटा प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन को काट दिया था। बट कई लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट को कंटिन्यू ट्रेल करते हैं और बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग छोटा प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाते हैं और हो सकता है कभी-कभी कैपिटल से भी हाथ धो लेते हैं। तो जिन लोगों के पास में भी छोटी कैपिटल होती है, उसको अपने लॉस और प्रॉफिट का फिगर मेंटेन करके ही चलना चाहिए ताकि वो धीरे-धीरे एक बड़ी कैपिटल बनाए। और जब आप एक बड़ी कैपिटल बना लेते हो और एक अच्छा बैकअप हो जाता है कि एक बार कैपिटल वाइप आउट भी हो गई, तो दूसरी बार फिर से ट्रेड कर सकते हो। तभी जाके आप ऐसे जगह पर रिस्क ले सकते हो कि बड़ा पॉइंट जो है कैप्चर कर सके, बड़ा प्रॉफिट हम बना सके। छोटी कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट बुक करना मुझे लगता है थोड़ा-सा गलत है। थोड़ा-सा पहले छोटी कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाने की कोशिश करें, उसके बाद कहीं जाके आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट में कि इस जगह पे ना मैक्सिमम लोग सेलिंग की पोजीशन ही बना रहे होंगे। एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि निफ्टी जो है 24,500 का भी ब्रेकडाउन कर दे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं निफ्टी को 500 का ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए और 500 के जो ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जितने भी सेलर्स हैं ना, उनको एक झटके में निफ्टी ट्रैप कर सकता है। और ऐसा मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी में आता है, तो बैंक निफ्टी और अच्छा मूवमेंट ऊपर के लिए दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा इमीडिएट, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने बना के दिया है। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना मूवमेंट आएगा और एक ही कैंडल ने बैंक निफ्टी में इतना तगड़ा मूवमेंट आया कि हमको हमारी प्रॉफिट की लिमिट एकदम रीच हो गई। और यहाँ पे ये मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है बिकॉज अभी बहुत स्पेस है। निफ्टी तो अभी शुरू हुआ है, निफ्टी ज़रा सा मूवमेंट देगा और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट करके भी ऊपर लगभग 826 तक के लेवल भी दिखा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, आप इस पे रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही इन लेवल्स पे भरोसा कीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी हो सकता है क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर के लिए निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यू जो सेलिंग का माहौल बना हुआ है ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग की होती रहेगी मार्केट में, तो मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही बैठे रहेंगे, तो खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन? सिंपल सा फंडा है, जब तक कोई खरीदार होंगे नहीं तो बेचवाल करेंगे क्या? सेलिंग की पोजीशन बनेगी किसके लिए? कोई बायर ही नहीं होगा तो मार्केट करेगा ही क्या? तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ही थी कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने पोजीशन क्यों बनाई थी। ये निफ्टी का प्रीवियस डे का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग की थी और सेलिंग करने के बाद मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट लेके क्लोज हो चुका था। यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि सेलिंग की पोजीशन बना के लोग गए होंगे एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ताकि वो एक प्रॉफिट बुक कर सकें गैप डाउन की पॉसिबिलिटी में। एक्सपेक्टेशन भी थी कि मार्केट में गैप डाउन मिल सकता है निफ्टी में, बट जैसा हमको चाहिए था फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप, हमको मार्केट फ्लैट मिला। अब यहाँ से मूवमेंट ओपन होने के बाद हमको देखना था कि मार्केट ऊपर जाके मूवमेंट अगर करता है तो रिट्रेसमेंट पे हम अपनी पोजीशन बना के अप साइड के लिए बिल्कुल बैठता, मैं बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बनाता। बट मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट करते जा रहा था और यहाँ पर मैंने जो लेवल्स को मार्क किया हुआ था डाउन साइड में 650 और 500 का लेवल, लगभग इस जगह पे मार्केट ने आके एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की।
इस जगह पे अपनी मैंने पोजीशन बनाई, उसका लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई, इतने गिरते हुए मार्केट में मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्यों बनाई। थोड़ा सा लॉस भी हमने देखा, बट जैसा एक्सपेक्टेशन थी मार्केट का एक मूवमेंट हमारी पोजीशन को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया और एक अच्छा प्रॉफिट हमको निकाल के दे दिया। तो यही ताकत है जब आप एनालिसिस करते हैं और आप सही तरीके से चार्ट पे एनालिसिस करके लेवल्स को मार्क करते हैं और अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही रखते हैं, तो आप फाइनली प्रॉफिट में आना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।